साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। कहा तो संजय राउत सपना देख रहे थे कि वो दशहरा जेल से बाहर मनाएंगे, अपने परिवार और पार्टी के साथ मनाएंगे। मगर अब दशहरा तो छोड़िए, नया अपडेट ये है कि अब तो संजय राउत की दिवाली भी जेल में ही मनेगी, काल कोठरी में मनेगी, सलाखों के पीछे मनेगी, और वो भी उनके राजनीतिक और जेल के साथ ही नवाब मलिक और अनिल देशमुख के साथ। जी हाँ, कोर्ट ने शिवसेना सांसद संजय राउत को एक और बड़ा और तगड़ा झटका दिया है। जमानत तो कोर्ट ने नहीं दी, न्यायिक हिरासत को भी 2 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया। अब कोर्ट का फैसला सुनकर राउत और उनके समर्थकों के आंसू निकल पड़े, क्योंकि राउत को तो इंतजार था ही, परिवार और समर्थक भी उनकी रिहाई की पूरी उम्मीद लगाकर बैठे थे। मगर 21 अक्टूबर यानी कि आज शुक्रवार को हुई सुनवाई में सब कुछ उल्टा हो गया। अब संजय राउत को अपनी दिवाली जेल में मनानी पड़ेगी, ये तय हो चुका है। तो क्या है कोर्ट का पूरा फैसला और कैसे इस बार जेल में तीनों नेता एक साथ दिवाली मनाते दिखेंगे, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और राउत को लेकर आए फैसले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो देश में हर तरफ दीपावली की धूम देखने को मिल रही है। हर तरफ खरीदारी का और रोशनी का दौर चल रहा है। मगर मुंबई में 3 बड़े राजनेताओं के घर ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी रौनक नहीं है। जी हाँ, संजय राउत, अनिल देशमुख के साथ ही नवाब मलिक के घर में भी अंधेरा छाया हुआ है, क्योंकि तीनों ही नेता जेल में बंद हैं और तीनों ही दिवाली पर भी जेल में ही रहेंगे और तीनों की जेल में ये पहली दिवाली होगी। तो सबसे पहले बात संजय राउत की करते हैं। राउत पूरे अक्टूबर के महीने में हर तरीके की जोर आजमाइश कर चुके हैं, हर तरफ हाथ पैर मार चुके हैं, 3 बार अपने वकील भी बदल चुके हैं, मगर कहीं से भी राहत की खबर उन्हें नहीं मिल रही। दशहरा से पहले भी राउत ने काफी कोशिश की जमानत के लिए, मगर दशहरा तो जेल में ही कटा। उसके बाद लगातार राउत की 10 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और अब 21 अक्टूबर को भी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, मगर संजय राउत को अब भी राहत की कोई खबर नहीं मिली है और जो खबर मिली है वो राउत के लिए बड़ा झटका है। तो 21 अक्टूबर यानी कि आज शुक्रवार को हुई सुनवाई में तो राउत की हर तरीके की उम्मीद बिखर गई, क्योंकि अब तो सैटरडे है, संडे है और फिर दिवाली का लंबा ब्रेक है, कोर्ट में छुट्टियां रहेंगी, लिहाजा राउत को दिवाली जेल में ही मनानी पड़ेगी। 21 अक्टूबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने संजय राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया और 2 नवंबर तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाते हुए 2 नवंबर को ही जमानत पर सुनवाई का फरमान सुनाया। अब कोर्ट का ये आदेश सुनकर तो संजय राउत की हालत खराब हो गई और कोर्ट से बाहर निकलते हुए राउत की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। राउत के चेहरे पर बेचैनी और उदासी साफ देखी गई। कोर्ट से बाहर निकलते हुए राउत अक्सर मीडिया से रूबरू होते हैं, मुंबई में चल रहे राजनीतिक माहौल पर अपनी राय शुमारी भी देते हैं, मगर इस बार कोर्ट की सुनवाई के बाद संजय राउत सीधे जेल की गाड़ी में बैठ गए और मीडिया की तरफ या अपने समर्थकों की तरफ हाथ तक नहीं लाया, देखा तक नहीं, सीधे जेल की गाड़ी में जाकर बैठ गए, जो कि उनके समर्थकों के लिए बड़ा ही दुखदाई रहा। अब खास बात यह है कि इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दी है। शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पर भी 2 नवंबर तक सुनवाई टल गई है और हाल ही में एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत अर्जी भी खारिज हुई थी। यानी कि तीनों ही नेता संजय राउत, अनिल देशमुख और नवाब मलिक मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं और तीनों की दीपावली यहीं एक साथ जेल के अंदर सलाखों के पीछे मनेगी, ये पूरी तरह तय हो चुका है। तो आपका राउत, मलिक और देशमुख की इस बार की स्पेशल दिवाली पर क्या कहना है? क्या जितने भी पाप करके अपने घर इन तीनों ने रोशन किए थे, क्या ये सब उसका कर्ज है, उसकी सजा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो अनिल देशमुख, जिन पर 100 करोड़ की वसूली का केस दर्ज है,
देशमुख पर एक नहीं बल्कि एक साथ कई केस चल रहे हैं। सीबीआई और ईडी अलग अलग केस की जांच कर रही है। 2 बड़ी जांच एजेंसियां देशमुख के सभी काले कारनामों की रिपोर्ट तैयार कर रही है। अब सीबीआई की प्लानिंग तो इतनी ज्यादा खतरनाक रही है कि देशमुख को बेल मिलने के बाद भी जेल से रिहाई नहीं मिल पाई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पिछले 11 महीने से ऑर्थर रोड जेल में बंद अनिल देशमुख ईडी के मामले में तो जमानत पाने में कामयाब रहे, मगर सीबीआई के सामने देशमुख के वकीलों की नहीं चली और कोर्ट में सीबीआई के वकीलों की दलील के आगे देशमुख को झुकना पड़ा और जमानत मिलने के बाद भी जेल से रिहाई उन्हें नहीं मिल पाई। मेडिकल कंडीशन को ईडी के केस में तो आधार मान लिया गया, मगर सीबीआई के केस में मेडिकल कंडीशन को स्वीकार नहीं किया गया और देशमुख जमानत मिलने के बावजूद अब तक जेल में ही हैं। खैर, फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये है कि अनिल देशमुख की हालत बेहद ज्यादा गंभीर है और उन्हें ऑर्थर रोड जेल से मुंबई के जसलोक अस्पताल में लाया गया है, जहां उन्हें बेहद आनन फानन में इमरजेंसी में एडमिट किया गया है। अब अनिल देशमुख को क्या हुआ है इस बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है, मगर सूत्रों की माने तो अनिल देशमुख जेल के अंदर अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े थे और उनका बीपी भी बहुत ज्यादा हाई था। साथ ही साथ जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अनिल देशमुख के शरीर के कुछ अंगों ने भी काम करना बंद कर दिया है, जिस वजह से उन्हें जसलोक अस्पताल लाया गया और इमरजेंसी में आईसीयू में एडमिट किया गया है। अब इधर जैसे ही शरद पवार की पार्टी के लोगों तक देशमुख की हालत की खबरें पहुंची तो वहां भी अफरा तफरी का माहौल हो गया और काफी संख्या में एनसीपी के नेता और कार्यकर्ता अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल के बाहर इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि पुलिस के लिए भीड़ को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो गया। सामने आया है कि खुद शरद पवार भी अस्पताल में देशमुख के हालचाल जानने आ सकते हैं, मगर क्योंकि देशमुख को जेल से अस्पताल में लाया गया है तो वहाँ किसी को भी अनिल देशमुख से मिलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बस देशमुख के परिवार से सिर्फ एक सदस्य को ही मिलने की अनुमति मिलेगी। मगर जिस तरह की अफरा तफरी जेल के अंदर और अस्पताल के बाहर दिख रही है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि देशमुख की हालत वाकई खराब भी है और उनकी जिंदगी भी खतरे में है। यहाँ आपको बता दें कि हाल ही में अनिल देशमुख ने अपनी खराब और लगातार बिगड़ती सेहत का हवाला देकर कोर्ट से जेल से रिहाई की मांग की थी और कोर्ट ने देशमुख को कुछ शर्तों के साथ जमानत भी दे दी थी, मगर सीबीआई के वकील के कोर्ट में पेश किए जवाब से देशमुख की जेल से रिहाई पूरी तरह कैंसिल करवा दी गई और हो सकता है कि देशमुख को इसी बात का बड़ा झटका और सदमा भी लगा हो। तो खैर, फिलहाल तो अनिल देशमुख की सेहत को लेकर जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक अनिल देशमुख की हालत वाकई में खराब है। उनकी हालत को खुद डॉक्टर्स भी क्रिटिकल केस कह रहे हैं। तो अब जो भी अनिल देशमुख की सेहत को लेकर अपडेट हमें मिलेगी हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।